जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आईएनडी क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दीपावली का एंजॉय भी कर रहे होंगे। जिसके साथ ही सब लोगों को, जितने भी हमारे प्यारे साथी हो, दीपावली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली के साथ ही हम भगवान से आशा भी करते हैं कि नेक्स्ट दीपावली तक आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम लोग दीपावली के उपलक्ष्य में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, समय और दूरी से रिलेटेड, जो कि हर एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए बेहतरीन है। और 1 से 2 क्वेश्चन देखा जाता है और खासकर रेलवे के लिए हमेशा, खासकर रेलवे में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और कैसे देखते हैं बेसिक टू एडवांस में, और इसमें भी कैसे हम लोग रेशियो अप्लाई करते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क में, पानी और टंकी में। वही चीज इसमें भी अप्लाई करेंगे हम लोग, समय और दूरी। हम लोग सबसे पहले समय और दूरी का बेसिक समझेंगे कि क्या है, कैसे हम लोग अप्लाई करना है। तो समय और दूरी में हमारा एलिमेंट, जो बेसिक एलिमेंट है, वेरिएंट है, इसमें क्या क्या है। एक स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम ना। सिर्फ 3 वेरिएबल से ही हमारा काम हो जाएगा। इसी पे हम लोग लगाएंगे रेशियो से। तो स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, जिसे हम लोग गति भी कहते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय। इसके साथ जब यही पूरे फार्मूले पे, इसी पूरे फार्मूले पे हमारा क्या होगा, पूरा न्यूमेरिकल होगा, पूरे जितने भी सवाल हैं पूरा हल होगा। और इसी को अलग अलग तरीके से कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखिए, जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है, जब हमारा दूरी क्या हो, ये बराबर हो, और फिर दिया हो, 2 लोगों का चाल दिया हो, 2 लोगों का उनका समय दिया हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें दूरी कैसे निकालेंगे ना। तो उसमें क्या होगा, जब हमारा ये क्या सेम है, इसमें डिस्टेंस जब सेम होता है, तो उस समय क्या होगा, जो स्पीड होगा टाइम के, समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। इसका मतलब ये है, अगर किसी का स्पीड अगर बढ़ गया तो टाइम हमारा क्या होगा, घट जाएगा। और वहीं पे अगर समय बढ़ रहा है तो हमारा स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो इससे अगर दो वस्तुएं हैं, 2 लोग हैं, 2 ट्रेन है, 2 गाड़ियां हैं, अगर उसमें आपस में संबंध जब निकालते हैं हम लोग, तो देखिए S1 बटा S2 हो जाता है। और जब इनवर्सली कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो वो उल्टा हो जाता है, S1 बटा S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये क्या है, T1 मीन्स पहले का चाल बटे दूसरे का चाल बराबर दूसरे का समय बटे पहले का समय। ठीक है। इसी तरह जब हमारा 3 एलिमेंट है, तो हमारा जब पहला एलिमेंट हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये ऐसे अप्लाई करेंगे। इसके बाद जब हमारा क्या होता है, जब चाल समान हो जाती है, स्पीड जब सेम है, तो हमारा क्या होगा, देखिए जब हमारा स्पीड समान है तो ये आपस में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, टाइम के। इसका मतलब होता है कि जो हमारी दूरी है ये डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होती है समय का। इसका मतलब है कि जब दूरी बढ़ेगा तो आपका समय भी बढ़ेगा ना, और जब दूरी घटेगा तो आपका समय भी घटेगा, या समय घटेगा तो दूरी घटेगा। एक दूसरे जब बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, और जब भी घटेंगे दोनों एक साथ घटेंगे। तो अगर 2 गाड़ियों, 2 ट्रेनों और 2 आदमियों में अगर हम तुलना करेंगे, तो D1 यहाँ पे हो जाएगा दूरी, पहले का दूरी बटे दूसरे का दूरी बराबर पहले का समय बटे दूसरे का समय। ठीक है। इसी तरह तीसरा हमारा एलिमेंट बचा है, हमारा कौन हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, टाइम। जब हमारा समय होगा तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। आइए दोस्तों, अभी तक जो हम लोग तीसरा हम लोग देखेंगे, जब हमारा समय समान हो तो हमारा दूरी और चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी का समय समान हो और वहां से जाना हो, जाने में लगा समय, आने में लगा समय सेम होता है, या तो उसके बीच की दूरी पूछ लेता है या उसके बीच की चाल पूछ लेता है ना। तो क्या होता है कि जब दूरी हमारा समय समान हो, जब समय समान होता है तो जो हमारा चाल होता है वह डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर हमारा इस चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, अगर चाल कम होगा तो दूरी भी कम होगी ना, तो हमारा दूरी भी कम होगा। इसके डायरेक्ट मतलब होता है कि अनुक्रमानुपाती है। ठीक है।
इसी तरह दो लोगों में, दो कारों में, दो ट्रेनों में अगर हम तुलना करेंगे तो जब हमारा क्या होगा, पहले का स्पीड बटे दूसरे का स्पीड प्रोपोर्शनल, या इसको हम लोग बराबर लिखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, पहले का जो हमारा दूरी होगा और बटे दूसरे का दूरी। ठीक है, इसी तरह दो ट्रेन हो गया, दो गाड़ियां हो गई, दो लोग हो गए, जब आपस में रिलेटिव स्पीड देता है, रिलेटिव स्पीड दे रहा है कि दो ट्रेनें एक तरफ जा रही हैं या दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो हम लोग नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, तो इसमें होता है जब सेम डायरेक्शन में हो ना, जब क्या होता है कि जो हमारी ट्रेनें हैं एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं आगे पीछे, तब एक दूसरे को कब क्रॉस करती हैं ना, तो उनके बीच में दूरी क्या होगी, उनकी चाल क्या होगी, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे। देखिए जब दोनों एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो इनका नेट वेलोसिटी, जो टोटल वेलोसिटी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो आपस में जब एक दिशा में होती हैं तो जो बड़ा होता है उसी में से छोटे वाले को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और यही नेट वेलोसिटी होती है। उसके बाद जो चीज कहेगा हम उसे फाइंड आउट कर देते हैं। और इसी तरह जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन जब विपरीत दिशा में चलती हैं, मीन्स एक तरफ से ये आ रही है, सामने से वो आ रही है और दोनों की स्पीड कुछ है, तब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसको जब हम लोग ऐसे निकाल, ये रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो जो नेट स्पीड होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इससे देखिए पता चलता है कि यहाँ पे देखिए, इसको देखिए सबसे पहले जब सेम डायरेक्शन में होता है कि जब हम अगर बाइक से जा रहे होते हैं 50 की स्पीड से, अब कोई हमें 70 की स्पीड से क्रॉस करता है तो हमें उसे 70 की स्पीड नहीं दिखती, हमें उसे उसमें घटाने के बाद जो स्पीड दिखती है कि उसे मुझे 20 की स्पीड से ही वो गया होगा, क्योंकि उसी दिशा में मैं भी चल रहा हूं, इसीलिए क्या होता है वो अपने स्पीड से कम दिखता है। और इसी तरह अगर वो 70 से आ रहा है, मैं 50 से जा रहा हूं, तो दोनों में जब क्रॉसिंग होता है तो ऐसा हमें दिखेगा कि दोनों जोड़ के 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम कुछ और इसमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसको भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हमारी स्पीड जो होती है ना, हमारी जो स्पीड होती है, सवाल में कभी किलोमीटर पर घंटा दिया रहता है, कभी मीटर पर सेकंड दिया रहता है, कभी मिनट में दिया रहता है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हमारा किलोमीटर पर आवर्स दिया रहता है ना, किलोमीटर पर आवर्स, किमी पर घंटा, अगर किमी पर घंटा दिया है, किलोमीटर पर घंटा दिया है, तो जब इसे मीटर पर सेकंड में हम लोग बदलते हैं, मीटर पर सेकंड में जब बदलते हैं तो उसमें 5/18 का गुणा करते हैं, और वही जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा कर देते हैं ना, ये करते हैं। मीन्स जब बड़ा से छोटा जाता है तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे रहता है, और जब छोटा से बड़ा जाता है तो बड़ा वाला ऊपर हो जाता है, छोटा वाला नीचे हो जाता है। या तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, या तो आप डायरेक्ट इतना याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग रेशियो लगाएंगे तो इसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है कि देखिए यही चीज हुआ है कि 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर अगर कोई स्पीड चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम मानेंगे कि चल रही है। यही चीज अगर मीटर और मिनट में दिया हो, तो जब मीटर और मिनट में दिया रहता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 50 मीटर पर मिनट, एक मिनट में अगर 50 मीटर चल रहा है तो उसे हम ये काउंट करेंगे कि वह 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उसकी गति रही होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा काम देगा, इसलिए हमें ये थोड़ा सा याद रहना भी जरूरी है और हमें पहले से आइडिया भी जरूरी है। इसी तरह अगर हम इसको बटे में ना कन्वर्ट कर पाए तो इसे कट करेंगे तब भी हमारा आ जाता है, क्या आता है भाई, कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे। तो इसी को जब 18/5 को हम लोग कट करेंगे तो 5 3 15 होता है, 3 बचेगा, 5 6 30। तो इसी से हम लोग डायरेक्ट भी गुणा कर दें ना, मीटर पर सेकंड में 3.6 का अगर डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो वह किलोमीटर पर घंटा आ जाता है ना। तो ये तो हुआ बेसिक फार्मूला। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग हायर क्वेश्चन तक जाएंगे, कैसे हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है हमारा, राम 10 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करता है तो राम की गति क्या होगी ना, ये दिया है। तो इसमें क्या क्या दिया है, डिस्टेंस आपका दिया है 1200 मीटर, क्या दिया है 1200 मीटर,
और टाइम आपको दिया है 10 मिनट, 10 मिनट दिया है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। और किस में निकालना है, हमारा kph में निकालना है, किलोमीटर पर आवर निकालना है, किलोमीटर पर घंटे निकालना है। तो अगर हम फार्मूला से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, d/t। डी कितना है भाई, 1200 है। जब इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो इसे क्या करेंगे, 1000 से हम लोग भाग देंगे ना, ये करेंगे। इसके बाद क्या है, समय 10 मिनट है। इसे जब घंटा बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, सिंपल सी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये आ गया 12/10 पूरे का बटे 1/6। तो ये 10 आ जाएगा नीचे और ये 6 चला जाएगा ऊपर। तो कितना आ जाएगा भाई, तो 12 गुणते 6/10 ना, तो ये हो जाएगा आपका 12 6 72/10 और आपका आ जाएगा 7.2 kph, किलोमीटर पर घंटा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन है। पर देखिए अगर ऐसे लगा रहे हैं तो हमारा इतना समय जा रहा है ना। तो 1 मीटर वाला हमारे पास फार्मूला है, उसे हम 60 बेस पे कैसे लगाएंगे। आइए, तो इसे अगर हम लगा रहे हैं तो ऐसे तो हम लोग लगाते हैं अपने बेस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं ना कि ये 1200 मीटर है और कितना मिनट में जा रहा है, 10 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना जाएगा भाई, 1 मिनट में जाएगा 120 मीटर पर मिनट जाएगा ना। अब वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। हमारा फार्मूला क्या है कि 50 मीटर पर मिनट कितना जा रहा है भाई, 3 kph के हिसाब से। तो 120 कितने पर जाएगा, तो 120 मीटर पर मिनट में, इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो इसका गुणा कर देंगे, 120 गुणते 3/5 ये हो जाएगा, सॉरी 50। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 12 तिहाई हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 5। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 kph। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि हमारा क्या, शीतल ने अपनी यात्रा सुबह इतना बजे सुबह स्टार्ट की, मतलब AM। ठीक है, शीतल अपनी यात्रा जो है सुबह कहीं जा रही है, इतना बजे शुरू करती है और इतना बजे सुबह, मतलब सुबह के ही 8:25 पे वह शुरू करती है, 8:25 पे, और 8:39 24 सेकंड तक वह 24%, मतलब जिसे जितनी दूर जाना होगा उसे ये नहीं दिया है कितनी दूर जाना है, पर उस दूरी का 24% दूरी कवर कर जाती है। तो फिर को कह रहा कि यदि वह समान जिस गति से यहां तक अभी चली है, अगर उसी गति से चलती रहे तो वह कितने समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहतरीन सा है जो कि रेलवे में से आए हुए हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें तो दूरी भी नहीं दिया है और टाइम भी फिक्स नहीं दिया है ना। तो हमें सबसे पहले ये जो टाइम दिया है हम ये चेक करेंगे कि कितने मिनट में इतना दूरी चली है। तो ये है 8:39 और 24 सेकेंड, और ये कितने बजे यात्रा शुरू हुआ था, 8:25 पे। तो हमारा कितना है, 24 सेकेंड, और ये कितना है 14 मिनट 24 सेकेंड आया। तो इसको अगर टोटल हम सेकेंड में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 गुणते 60 प्लस 24, तो 14 ना, 14 छक्का कितना होता है, 14 6 84 ना, 14 6 84 होगा। 84 का मतलब एक जीरो और बढ़ा देंगे, इसमें 24 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 864 सेकंड। कितना, 864 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड हमें समय मिल गया है और कुछ परसेंटेज मिल गया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे रेशियो अपना अप्लाई कर देंगे कि 24% दूरी उसे चलने में कितना समय लगा भाई, 834 सेकंड इतना लगा होगा ना। तो कोई भी दूरी होती है अपने आप में 100% होती है, तो हम लोग आ जाएंगे 100% पे। तो 100% उसे चलने में कितना समय लगेगा, और वही समय हमें पूछा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 864 गुणित 100 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 24। तो यहां से अगर हम कट करेंगे तो 24 6 चौके 24 होता है और 25 चौका 100 होता है। कोई दिक्कत, यहां से काटेंगे 6 6 1 का 6, 2 आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24।
तो हो गया आपका 144 गुणते 25 ना। ये कितना आया भाई, ये सेकंड आया है। और इसे हमें मिनट में अगर बदलेंगे या घंटे में बदलें तो 60 गुणते 60 से हम लोग भाग देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, आवर्स में। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से अगर काटेंगे तो 5 पचा 25 और 12 पंचे 60 होता है। और ये हो जाएगा 12 बरह में कितना हो गया, यही हुआ ना, 12 बरह में 144 होता है। फिर 12 पंचे 60 हो गया, 5 एक का 5। इसका मतलब पूरा कट पीट के आया 1 आवर्स। कितना आया, 1 आवर्स आया। इसका मतलब वो जो गंतव्य अपने गंतव्य स्थान पे जा रही है वह 1 घंटे में पहुंच जाएगी। तो यही पूछा है कि कितने बजे वह अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी। तो 8 घंटे के बाद 1 घंटे जोड़ दीजिए तो 9 बजे 9:25 पे वह अपने स्थान पे पहुंच जाएगी। तो आपका आंसर आ गया। इसी में 1 घंटे जोड़ दीजिए तो 8:25 में एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9:25 पे वह पहुंच जाएगी सुबह। और यही आपका हो जाएगा आंसर। यहां तक किसी को डाउट? ये क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान है, मैदान का क्षेत्रफल दिया है 7200 वर्ग मीटर है। एक लड़का है जो साइकिल चलाता हुआ उसकी चाल क्या है, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान चाल से चल रहा है। कह रहा मैदान के विकर्ण रूप पार करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है कि कोई मैदान है वर्गाकार है, और वर्गाकार है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पे सबकी दूरी हमारी क्या होती है, सेम होती है ना, ए ए ए ए ए है। और यही होता है विकर्ण। क्या होता है, यही विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। और यही कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, ये दिया है 7200 मीटर स्क्वायर, 7200 मीटर स्क्वायर दिया है। तो जो साइकिल है यहां से ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जो साइकिल चालक है वो ऐसे जा रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी को पार करने में जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसका तो हम दूरी निकालेंगे ना कि ये दूरी होता कितना है। तो जब ऐसा दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, तो विकर्ण से जो संबंध हमारा होता है वह होता है विकर्ण का होल स्क्वायर बटे, जब इसका 2 कर देते हैं बटे 2 करेंगे, यही हो जाता है क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो हमें विकर्ण ही तो निकालना है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा ये 2 गुणित एरिया आपको दिया है 7200 ना, कितना दिया है 7200, तो ये कितना हो जाएगा 144,00, ये हो जाएगा। तो विकर्ण, जब ये विकर्ण हटा, ये क्या है, ये वर्ग है, और जब इसको वर्ग को हटाएंगे भाई, जब वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। और जब ये अंडर रूट होगा तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा। तो ये कितने का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, और 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है विकर्ण की जो दूरी हो गई कितना होगा, 120 मीटर आ गया। कितना आ गया, 120 मीटर आ गया। अब आपका चाल दिया है 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से इतना, अगर 120 मीटर उसे तय करना है तो कितना लगेगा समय। तो देखिए, तो हमें पहले चाल को हमारा किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में ना। मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें कितना करते हैं, हम जानते हैं कि 18 के pH हमारा जो होता है km पर आवर होता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 4 km पर आवर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणित 4 बटे 18, यही होता है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब हो जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड चाल से चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो हमें निकालना क्या है, हमें बताना है समय। तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है ना स्पीड बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 120 मीटर, और चाल कितना है आपको 10/9। तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। तो क्या जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 120 गुणित 9/10, ये आ गया 12
गुणते 9, ये कितना आया, सेकेंड आ गया। और इसे आपको दिया है आंसर मिनट में दिया है, तो मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो जब 60 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, ये आ जाएगा आपका 9/5 मिनट। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो एक ये है। इसके बाद अगर हम लोग इतना ये जो करे हैं, इससे और सरल हम लोगों का हो जाएगा। जब ये मिनट में दिया रहे तो हम लोगों को पता है कितना होता है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर, ये चलता है 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमारा क्या है, एक चीज और हम लोग जानते हैं, शार्ट में कैसे लगाएंगे। हमें पता है कि जो 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर पर आवर, ये होता है 50 मीटर पर कितना होता है, पर मिनट होता है। और आंसर भी हमारा मिनट में दिया है। तो इसी तरह 4 किलोमीटर को हम कैसे बदलेंगे, ये बदलेंगे, इसका गुणा हो जाएगा 50 × 200/3 मीटर पर मिनट। जब इतना आ गया तो आपको इतना निकालने में इजी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, अगर कितना 200 मीटर उसे चलने में 1 मिनट लगता है, तो 120 मीटर चलने में कितना मिनट लगेगा। तो आपका हो जाएगा 120 × 1/200, सही है ना, 200/3। हाँ, तो ये 200/3, तो ये 3 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 × 3/200, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ 3 त्रिका 9/5, और यही आपका मिनट में आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसे पसंद हो आप वैसे हल कर सकते हैं। तो इससे हल करेंगे तो 2 मिनट हमारा विदिन कुछ ही मिनटों या सेकेंडों में आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये सवाल है, राम है, दीपावली है तो राम भी रहना चाहिए ना। राम अपने घर से 3 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है। अब यहाँ देखिए गति जा रहा है, आ रहा है। यदि उसे कुल दूरी सफर करने में 5 घंटा लगता हो तो स्कूल और घर के बीच की दूरी। अब आपको यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, स्कूल से घर जा रहा है, घर से स्कूल आ रहा है, तो दूरी क्या है, सेम है। तो हमारा डिस्टेंस क्या है यहाँ पे भाई, डिस्टेंस आपका सेम है ना। जब डिस्टेंस सेम है तो आपका जो स्पीड होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, यही फार्मूला होता है। और ये आपका यहाँ पे क्या है, ये सेम हो गया, मतलब बराबर है। तो यही पूछा है कि कितना दूरी होगा, घर से स्कूल कितनी दूरी है। तो देखिए हम लोग रेशियो में पहुंच जाएंगे फटाक से। तो हमें पता है कि जब हमारा क्या होता है, स्पीड ना, पहले स्पीड क्या था, स्पीड ना, तो स्पीड हमारा पहले क्या था, जाने में 3 था और आने में कितना था, 2 था। जाने में 3 किलोमीटर पर घंटा था और आने में इतना। तो हमें पता है कि जो हमारा स्पीड होता है ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो जो हमारा समय का जो अनुपात होगा इसी का जस्ट उल्टा हो जाए। इनवर्सली का मतलब भी यही होता है, जस्ट उल्टा। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था, जाने का, ये आने का था। मतलब जब वह 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता तो 2 ही घंटे में पहुंच जाता था, और जब 2 घंटे में आता तो वह क्या था, 3 घंटे लगते। अब उसे कह रहा है कि जाने और आने में 5 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए भैया, जाने में 2 घंटे, आने में 3 घंटे, टोटल मिलकर 5 घंटे। सही लग रहा है ना। तो हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपको पता है, डिस्टेंस बराबर ये होता है जब ये जाएगा स्पीड और क्या होता है, स्पीड गुणते टाइम। स्पीड ये है, टाइम ये है, तो 2 तिया 6 किलोमीटर, 2 तिया 6, इससे निकालिए या इससे निकालिए, तो आपका दूरी कितना आ गया, 6 किलोमीटर। उसके घर से स्कूल की दूरी देखिए, आप इसे विदिन अ सेकेंड हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। आपको क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। और आज दीपावली के शुभ अवसर पे सब लोग एक बार फिर से सब लोगों को दीपावली पर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने घर में दीपक जलाइए,
जहां पढ़ते हैं उसको सजाइए, वहां दीपक जला के पढ़िए। ठीक है, आज दीपावली के दिन कहा जाता है कि अगर आप पढ़ते हैं तो शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप पटाखे पर्यावरण से बचाएं। पर्यावरण को देखते हुए आप ज्यादा पटाखे को न फोड़े, बल्कि हमारा जो दीपावली है दीपों का त्योहार है, तो आप दीपों से दीप जलाए ही यही है। और आप अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े, अपने मेहनत करते रहिए अपने करियर को। और एक बार जब हमारा करियर बन जाता है, जब हमें नौकरी मिल जाती है, तो आप जैसे मन चाहे वैसे दीपावली एंजॉय के साथ बिताइए और इसमें कुछ गरीबों की मदद भी करिए, जिससे उनके घर पर भी खुशी आए। तो इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। और आज दीपावली है, हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द अपने मुकाम पे पहुंचे और सबकी मदद करें और आप भी खुश रहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।